कोई नींद भर नहीं आती, कोई नींद भर नहीं आती, कोई चैन भर नहीं आती, कोई नींद भर नहीं आती, कोई चैन भर नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद आगस्त श्रीवास्तव में। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अब भाई ये क्या है अनुपात और समानुपात, सबसे पहले इसके बारे में ही जानेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले यही देख लेते हैं कि क्या होता है अनुपात और क्या होता है समानुपात। ठीक है, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, रेशो की। रेशो का मतलब होता है अनुपात। भाई देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आप एक, मान के चलो आपकी दौड़ मार रहे हो आप, ठीक है, आप दौड़ मार रहे हो, तो आप मुझे ये बताओ कि आप फर्स्ट आओगे या फिर लास्ट आओगे। आप दौड़ में अकेले हो, ये याद रखना, आप दौड़ में अकेले हो, तो अब मुझे बताओ कि आप फर्स्ट आओगे या फिर लास्ट आओगे। तो आप लोग कहोगे जी कोई और नहीं दौड़ रहा, तो इसका मतलब है कि आप ही फर्स्ट हो और आप ही लास्ट हो। ठीक है, चलिए जी, अगर मैं कहता हूँ कि अब तुम्हारे साथ 4 लोग और दौड़ रहे हैं, तो अब क्या होगा। तो अब भाई ये हो सकता है या तो तुम फर्स्ट हो या फिर लास्ट हो या बीच में हो, कहीं भी हो सकते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तुम्हारा क्या होने लगा, कंपैरिजन होने लगा और अन्य लोगों के साथ। ठीक है, तो वही कंपैरिजन क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति 10 कदम दौड़ता है, 10 कदम दौड़ता है 1 सेकंड मान लो या 20 सेकंड मान लो, जितना मर्जी मान लो, और दूसरा व्यक्ति 15 कदम दौड़ता है। तो अगर मैं इसके अनुपात की बात करूंगा तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो अनुपात कितना निकल कर क्या जाएगा, 2:3। ठीक है, ये रेशो का साइन होता है, रेशो का साइन होता है क्या, 2:3। रेशो का मतलब ही होता है कि छोटे से छोटे टुकड़े किए जा सकें जिसके, जैसे 2:3 इसको हम बोल सकते हैं। एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी, 10 और 15 थी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आया होगा सबसे पहले तो कि रेशो क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना, उसे क्या कहलाते हैं हम, रेशो कहलाते हैं। बात क्लियर है। अगर अब बात करें हम किसकी, प्रोपोर्शन की, कि समानुपात, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समानुपात, और इसे कहते हैं अनुपात, समानुपात। तो अब आप लोग कहोगे जी समानुपात क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है किसी दो चीज को, किसी दो चीज को अन्य दो चीज से कंपेयर करना। ठीक है ना, किसी दो चीज को अन्य दो चीज से कंपेयर करना क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे समानुपात क्या होता है और अनुपात क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके पॉइंट्स पर, पॉइंट की बात करते हैं, इसके टाइप की बात करते हैं कि किस किस प्रकार के इसमें टाइप बन सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को इसके टाइप कराऊंगा। ठीक है, टाइप कराने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, और इस प्रकार से चैप्टर को हम क्लियर करते चले जाएंगे। समझे बात को। चलिए, तो मैंने एक बेसिक सी चीज़ें बताई हैं कि रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए भाई, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, 3, ये होता है रेशो का साइन, 3:5, और ये क्या होता है, प्रोपोर्शन का 4 बिंदु, प्रोपोर्शन का साइन 2 बिंदु, रेशो का साइन। मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें बताऊंगा और हर चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और आपका पॉइंट या फिर टाइप कहें तो टाइप भी आपका फर्स्ट है। सारे टाइप कराऊंगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है, और ये दे दिया कितना, 21। ठीक है, और आपसे यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है कि ये वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग कि इसको ए मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो। हमेशा से क्वेश्चन में ऐसे ही मानना है आप लोगों को। ठीक है ना, और इसको ऐसे करना है कैसे, ए अपॉन बी। इसका मतलब ही क्या होता है कि ये बराबर में है, और बराबर में कैसे लिखोगे, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, इसी फॉर्म में लिखना है आप लोगों को। ध्यान रखना कि 3/5
बराबर 21/d, डी को x मान लो, d मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू का साइन है तो ऊपर से ऊपर चीज़ें कट जाती हैं। 3 सत्ते 21 और 7 पंजे 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 35। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू रही होगी वो कितनी होगी 35 होगी। क्या समझ आई आप लोगों को बात? ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए। चलिए समझने की कोशिश करना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ ना आए अगर आप चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया पॉइंट दे दिया गया, ठीक है जी, और ये अनुपात और 3.5 और यहाँ पर दे दिया आपको कितना समानुपात, यहाँ x, इसकी वैल्यू पूछी गई, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पूछा गया है। तो आप कैसे करोगे, फिर से मानो a b c और d, और ये चीज़ मैथ में ही माननी है, कभी ऐसा ना हो कि रीजनिंग में भी चिपका दो ये चीज़, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर रेशो पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो a/b फिर से, और इसकी वैल्यू निकालनी है c की, और यहाँ पर आ गया कितना 14। ठीक है जी, पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो आप क्योंकि अपॉन में है। ठीक है, और अब इसको ऐसे ऐसे काट लो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। ठीक है, कट रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा कितना 5x बराबर 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x बराबर 5 चौक 20, 5 8 40, 4.8। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4.8, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका 4.8। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, पॉइंट से पॉइंट को काटा मैंने, ठीक है, 1.2, 3.5, पॉइंट से पॉइंट काटा, इसको इससे काट लिया 7 से काटने के बाद इस 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, इस 5 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, तो ये 5x हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 हो जाएगा। 5 से 24 को काटा मैंने, तो x बराबर कितने आ गया हमारे पास 4.8 आ गया। समझ गए क्या बात को? ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, बस इतना ही इनफ है इसमें ये पॉइंट को समझने के लिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आप लोग डाल लो टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में किस प्रकार के से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है टाइप 2, ध्यान रखना। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 9 और 25 का क्या बताना है आपको, मध्य अनुपाती बताना है, मध्य अनुपाती, है ना। 9 और 25 का मध्य अनुपाती को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। मध्य अनुपाती को मीन प्रोपोर्शन कहते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हो आप मीन, इंग्लिश में लिख सकते हो मीन प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो ये यहाँ पर भी वही चीज़ है, ए बी, मीन का मतलब होता है बीच के नंबर, है ना, समानुपात का साइन, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, बीच का नंबर हो गया, ये आ गया 25। तो इसका मतलब अब हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, समझ रहे हो ना। जो अभी मैंने इससे पहले कराया सेम वैसी ही चीज़ है। तो इसमें क्या करोगे, अब इसमें दो संख्या निकालनी है, तो ये हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा x², और ये बनेगा इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा 225। स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो x बराबर कितना आ गया हम लोगों के पास 15 आ गया। क्या बात समझ गए आप लोग? ठीक है, अब कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो इन दोनों का अंडर रूट कर दो। तो बात वो भी ठीक है, अगर करना चाहते हो आप अंडर रूट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा वो घुमाता है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। जैसे आने वाले क्वेश्चन देखेंगे आप, इसकी 3 से मल्टीप्लाई, इसकी 5 से मल्टीप्लाई, और आंसर विल बी 15 हो जाएगा आप लोगों का। समझ गए ना, तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाएगा तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है ना, ये अंडर रूट में है, और मैंने आप लोगों को समझाया ना कि कैसे अंडर रूट बन रहा है, इस प्रोसेस से आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए भाई, फर्स्ट हो गया, मध्य अनुपाती आप लोग समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं अब इसकी किसकी बात करें हमसे, आप सेकंड क्वेश्चन देख लो। चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है
कि चतुर्थ अनुपाती बता दो, तो चतुर्थ या फिर फोर्थ तो 5, 21, इसका चतुर्थ अनुपाती बताना है। चतुर्थ का मतलब क्या हो गया, फोर्थ पाती, है ना। ठीक है, अब देखो इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, तो d निकाल सकते हो आप आसानी से, a/b और c/d, है ना। तो इसको कैसे करोगे, 6/5 और 21/x, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। ठीक है, तो 35/2, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2x बराबर कितना, 35, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 17.5, 17.5। ठीक है भाई, तो वही चीज़ हो गई जैसी पहले वाले की थी, वही चीज़ है, समझते चलना लेकिन चीज़ों को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप चीज़ों को समझते चलोगे, तो पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 3.3 की। ठीक है, कहता है कि 12 और 30 का मध्य अनुपाती। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझना, 30 का तृतीय अनुपात, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, हो सकता है गलत ही हो। अच्छा, तृतीय अनुपाती है, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तृतीय अनुपाती, ठीक है ना। तो इसमें तृतीय अनुपाती पूछा गया है, तो तृतीय अनुपाती सबसे पहले क्या होता है, कैसे निकालते हैं, देखो इसका मतलब क्या है कि 12 का कॉम्बिनेशन 30 के साथ है, तो इसी 30 का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, तृतीय अनुपाती में। हमेशा याद रखना, कहता है कि 12 का 30 के साथ है, तो 30 का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, यही होता है तृतीय अनुपात। ठीक है, अब इसको भी कैसे करेंगे, वही a/b से ही, बराबर में b/c। ठीक है, तो यहाँ से 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से काटा 15, पंजे 75, तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास, 75 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 75 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, आप लोग करने के लिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कभी भी आपको तृतीय अनुपाती दिया जाए तो इसको b को रिपीट कर लो, 30 × 30 अपॉन में कितना, 12, यहाँ से काटोगे तो यहाँ से भी आंसर आपका कितना ही आएगा, 75 ही आने वाला है। क्या बात समझ गए। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती पूछे या मध्य अनुपाती पूछे या फिर आपसे क्या पूछे, चतुर्थ अनुपाती पूछे, तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लो, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये टाइप भी कंप्लीट हो जाएगा तुम लोगों का फिर। ठीक है, तो ये है आपका 4th क्वेश्चन, देख लो। इसमें क्या दिया है, प्रथम अनुपाती पूछा गया है, और यह 2.5, कहता है ये प्रथम अनुपाती, तो प्रथम का मतलब क्या हो गया कि ये वाली नंबर निकालनी है तुम लोगों को, ये निकालना है, तो x/8 बराबर में 5/में ये कर दो आप लोग, इसको काटो, 25 पॉइंट आ गया, पॉइंट हटेगा तो इधर 0 बढ़ जाएगा, तो आप लोग कह सकते हो कि 5x बराबर कितना हो गया, ये 80 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, 16 आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू आप लोगों के पास, वही देखो पॉइंट हटता है तो 0 बढ़ जाता है, तो x बराबर कितना हो गया, 80 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो 5x बराबर 80, x की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों के पास, 16 आ गई है। ठीक है, अभी टाइप थर्ड करते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप थर्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा क्या दे रखा है, एक्स वाई कितना दे रखा है आपको, 4 5। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देखना कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमारे पास 5 है। याद रखना, कभी भी ऐसे देगा तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, यही होती है। अब कुछ नहीं करना आपको, इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें जैसे 5x, तो जहाँ x है वहाँ x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और आगे दिया गया है -3y मतलब कि 15। ठीक है, अपॉन में रखना चाहते हो अपॉन में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
6 मल्टीप्लाई 4 माइनस, नहीं है प्लस है तो प्लस कर लो, 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। तो कितना हो गया, 5 चौक 20, 20 माइनस 15 अपॉन में 6 चौक 24, 24 और 15, 24 और 15 कितना होता है 39, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हम लोगों का कटने के बाद 5/39, आंसर यही है ना, 5/39। इसको रेशो में करना है तो 5 और ये हो गया आपका रेशो हो जाएगा। समझ गए हो आप लोग, ठीक है ना। सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है तो कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया आपको कि P अपॉन Q, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि P अपॉन Q, P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू 3 है। वैल्यू पुट कर दो जैसे जैसे दिया गया है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें भी होगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कभी ऐसे दिया जाए, मान के चलना कि ऐसे दिया जाए कि x की वैल्यू x अपॉन 3 और दिया गया है आपको कितना बराबर में y अपॉन 4, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। याद रखना, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, कभी भी इस प्रकार से दिया जाए। अब इसमें वैल्यू पुट करके तुम आंसर को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अगला टाइप देख लो, चलिएगा। बात कर रहे हैं हम लोग टाइप 4 की, 3 टाइप आप लोग कर चुके हो, ठीक है ना। टाइप 4 की बात करते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन में क्या कहता है कि 17 और 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए कि रेशो 5:7 हो जाए। तो देखो 17 और 19 अपॉन में लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से भी x घटा दिया, इसमें से भी, क्योंकि उसने कहा कि क्या घटाया जाए, हमें नहीं पता कि क्या घटाने के लिए कह रहा है, तो हमने x मान लिया जिससे रेशो कितना हो जाए 5:7 हो जाए। इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे करेंगे तो 119 माइनस 5x इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 5 नहीं आ 7x आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 95 माइनस 5x, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या करते हैं, इक्वल टू को इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है, या इसको इधर लेके चले जाओ, इसको 5 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा कितना 7x में से 5x घटेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि माइनस है, ठीक है। और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का है, तो इक्वल टू को इधर जाके क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है। 119 में से 95 चले गए तो कितना बचा हमारे पास माइनस का 24, क्योंकि ये माइनस उधर जाके माइनस बनाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई, ठीक है भाई, x की वैल्यू 12 आ गई। अब आप लोग इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हो कि 17 और कितना 19 प्रत्येक पद में से क्या घटाएं, तो इसमें से भी 12 घटा दो, 5 और 7 का रेशो बचने वाला है। तो आप इस चीज़ को क्रॉस चेक भी कर सकते थे और या कहो ऑप्शन टैली, तो ऑप्शन टैली करके भी सॉल्व कर सकते थे। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताओ, चीज़ें समझ आ रही होंगी मेरे हिसाब से। कहता है कि 3 और 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, तो देखो 3, अब बात जोड़ने की है तो x जोड़ दो, 5 x जोड़ दो, जिससे रेशो कितना हो जाए हमारे पास 2 और 3 हो जाए, है ना। तो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9 प्लस 3x इक्वल टू 10 प्लस 2x, तो यहाँ से x जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, x बराबर कितना हो जाएगा, कुछ गलत कर दिया क्या, 3/5 प्रत्येक 2 3 3 3 9 हो गया, 3x हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को भी क्रॉस चेक कर लो भाई, 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 में क्या जोड़ दे, तो इसमें 1 जोड़ोगे तो ये 4 बन गया, इसमें 1 जोड़ोगे तो ये 6 बन गया, तो 2 3 का रेस तो आ रहा था आप लोगों का, ठीक है। हर चीज़ को आप क्रॉस चेक कर सकते हो। हमें नहीं पता था कि कौन सी वैल्यू जोड़ी जाए, तो इसलिए हम क्या मान रहे हैं x मान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, आपको कोई ज़्यादा चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती है ना। चलिए, अब ये टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग से
अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कहता है कि दो संख्या 7 और 9 के प्रत्येक पद में 5 जोड़ देते हैं तो रेशो कितना हो जाता है। अब देखो तुम लोग क्या करोगे भाई, यहाँ से 7x + 5 और 9x, वही चीज़ सेम पहले वाले क्वेश्चन, 9x + 5 कहता है कि प्रत्येक पद में। हाँ, एक चीज़ समझना है यहाँ पर, अगर आप लोगों को वैल्यू दी गई है, जैसे 5 दिया गया है तो इसको x मान लेंगे 7x, ठीक है, और इसको 9x। अगर वैल्यू नहीं दी गई और कहता है कि कुछ जोड़ दिया जाता है तो वो कुछ को हम x मान के चलते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें याद रखना, अगर कोई वैल्यू देता है तो सीधी सीधी वैल्यू रख दो, ठीक है। अगर कोई वैल्यू नहीं देता तो हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। कहता है कि रेशो कितना हो जाए, 4:5 हो जाए, तो ये 4:5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 पंजे 35x + 25 = 9 चौक 36x + 20, ठीक है। यहाँ से x जाएगा तो x बराबर बता दिए कैसे, उधर जाके संख्या माइनस हो जाती है तो बचेगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखो आप इसमें कैसे कर सकते हो, इसको सेटिस्फाई कर सकते हो कि 7 x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कि 5 है, तो ये कितना हो गया, 7 पंजे 35, और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 पंजे 45, 9 × 5, तो ये हो गया कितना, 9 पंजे 45, ठीक है, 45 और 35 हो गया। यहाँ पर पूछा क्या गया था ये देख लेते हैं आप लोगों से। दूसरी संख्या पूछी गई है तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, सेकंड नंबर कितना हो गया आपका, 45, ठीक है। नहीं, बड़ी संख्या पूछी गई आप लोगों से, बड़ी संख्या, तो बड़ी भी कितनी होगी आपकी, 45 ही होगी, है ना। चलो कोई नहीं, थोड़ा कम दिख रहा होगा, है ना, इंक डाल लेते हैं और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जब तक तुम लोग कि क्या कहता है ना। हाथ काले कर दिए इसने तो। चलो भाई, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, और तेरी की इंक निकल गई। चलो कोई नहीं, कह रहा है कि दो राशियां दे रखी हैं 2 और 3 के अनुपात में। दो राशियां हैं 2 और 3 के अनुपात में, प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए। सेम पहले जैसा, देखो इसको 2x मानो और इसको 3x मानो, प्रत्येक में 5 घटा दो, इसमें भी 5 घटा दो, ठीक है, दोनों में 5 घटा दिया जाता है, इसमें से भी 5 घटा ही दो आप लोग, ठीक है। तो रेशो कितना बचता है हमारे पास, रेशो बचता है 3:5, ठीक है, 3:5 बचता है। छोटी संख्या पूछी गई है तो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 5 25, 25 = 9x - 15, है ना। और ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया हमारे पास, 10, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब 2 × 10 = कितना, 20 आपका आंसर होगा, है ना। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछता तो कितना होता बताओ, 3 × 10 = 30 होता, लेकिन आंसर क्या है अभी, 20, क्योंकि पूछा क्या गया आपसे क्वेश्चन में, 20 पूछा गया है। अगला देख लो, टाइप 4 कंप्लीट हो चुका है तुम लोगों का, है ना। देखो ऐसे टाइप वाइज करोगे ना तो जो बेसिक है आपका वो मजबूत हो जाएगा, समझ रहे हो। और बेसिक मजबूत हो गया तो उसके बाद हम 20 ईयर के प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, ठीक है। कम से कम 300 क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम लोगों को, है ना। तो कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली आप लोगों को। टाइप 5 रेशो से आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने की। कह रहा है कि 3 संख्या है जो 10, 15 और 24 के अनुपात में दी गई है। अनुपात का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या रही है उसके टुकड़े करके इतना कर दिया गया, हम लोग इसको x भी मान सकते हैं। उन तीनों का योग दे दिया, इन तीनों का योग दे दिया आपको 98। तो देखो अगर योग दिया है तो योग का मतलब टोटल, तो हम अपना टोटल देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितना हो रहा है। इसको भी x मानो, इसको भी x मान लो, इसको जैसे 10x मान के चलो आप,
15x प्लस 24x, तो कितना हो जाएगा 49x बराबर 98, क्योंकि हमने अपना सम देख लिया और उसने अपना सम दिया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी आपको लोगों को दिख रही है कितनी है, 24 है, तो 24 की मल्टीप्लाई x से कर दो, 24 मल्टीप्लाई कितना 2, तो कितना हो जाएगा आंसर, आंसर विल बी 48। समझ गए हो बात को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन था ये, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, क्या कहता है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 400 स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट लिख लो आप, स्टूडेंट हो गए आपके कितने 400। आगे क्या कहता है, जिसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया कितना 5 लड़के, तो यहाँ पर आप लिख लो बॉयज़ और गर्ल्स, कितना दे दिया आप लोगों को 5 और 3, 5 और 3 दे दिया, ठीक है ना। कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं, तब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो देखो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों के पास कितने हैं 8, तो हम कर देंगे कि 8x, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली कितनी 8 पंजे 40, x की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 50, ठीक है। तो लड़के जो हो गए 250 लड़के हो गए, 25 और 50 के मल्टीप्लाई इसके साथ करो 150 लड़कियाँ हो गई। कहते हैं कि 50 लड़कियाँ और आ जाती हैं, तो लड़कियाँ हो गई 200 और लड़के कितने हैं 250। तो अब पूछा क्या गया है, इनका अनुपात पूछा है, काट दो 0 से 0, 25 5 चौक 20, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 5:4, 5:4। समझ गए हो बात को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। दिख तो रहा है ना सब कुछ क्लियर कैमरे में, हाँ भाई कैमरामैन एकदम ओके की रिपोर्ट है। चलो भाई देखो, कह रहा 3 और 2 के अनुपात में, 3 और 2 का अनुपात कितना दे दिया आपको 150 दे दिया। फिर से वही क्वेश्चन उसी प्रकार से, मतलब 3 और 2, 3x और 2x मान लो, इसका टोटल दे रखा है आपको 150, तो आपको हो गया 5x बराबर 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया आपसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 60 आपका छोटी संख्या हो जाएगी। समझ गए बात को, ठीक है। आसान सा कुछ लोग देखोगे कि ABBCCD, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा कई जगह इस चीज को, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, 1 4 यहाँ पर 1 4 2 1 1 2। अब देखो जो भी जगह खाली है सामने वाले को खींच लेंगे, यहाँ 4 खींचा, यहाँ 4 खींचा, यहाँ 1 खींचा, यहाँ इस 2 को, यहाँ इस 1 को, यहाँ इस 1 को। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ से 4 हो गया और ये 4 दूनी 8 हो गया। तो रेशो आपको क्या प्राप्त होगा 1 4 2 और 4। तो देखो रेशो तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलते, आंसर पहले भी यही है, पहले भी यही था और अब भी यही है। बात समझ गए ना। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। चीज़ों को देखते रहो, समझते रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को समझ ना आए। अगर समझ नहीं आता तो दोबारा उसको वीडियो को देख सकते हैं आप, ठीक है ना, यही चीज़ होती है। अब बात कर रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। मैं आप लोगों को टाइप करा रहा हूँ, एक बार आप टाइप कर जाओगे ना तो क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे, है ना। टाइप कह दो या इसका बेसिक कह दो। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, तो कहता है कि पी क्यू, तो आपको कहा गया है पी क्यू, दिख रहा होगा आपको बाद बाकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 2:5, क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, क्यू आर की वैल्यू दे रखी है आपको 1:3। अब इस क्वेश्चन को वैसे कर सकते हो आप लोग, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन किया है सेम है, इसके जैसा ही है। आर एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 2:3। अब मैं क्या करूँगा, किस तरीके से करना है, आप कैसे भी कर लो, आप ऐसे लिख लो इसको 2 5 1 3 2 3, तो ये 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, ये 3 इधर आ गया, ये हो गया 4 10 5 3 15 दूनी 30, 3 3 9 5 45,
ठीक है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका 4:10:45। एक बार चेक कर लेते हैं, 4:10:30:45 बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, बात बाकी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैंने जो पहले कराया था। ठीक है, आते हैं आगे की बात करते हैं। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, पढ़ते रहो, मजे लेते रहो। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, x बराबर 1/3y है भाई, 1/3y। ठीक है, और क्या दे रखा है, एंड y बराबर दे रखा है आपको 1/2z, ये z है। ठीक है, और आपसे पूछा है x, y और z की वैल्यू क्या होगी। तो आपको करना क्या है, इसका मतलब x बराबर 1 है, ऐसे लिख लो, x y रेशो बराबर 1:3। देखो x के सामने वाली 1 हो गई, y ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के बराबर हो गया 3। ठीक है ना, यहाँ से y z कितना आ गया 1 2, इसी प्रकार से। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, आप लोग कैसे कर सकते हो, कॉमन देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, बाद बाकी जो बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई। या तो ऐसे कर सकते थे, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 3 1 2, सामने वाले को खींच लेते हैं, इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, तो 1 हो गया, 3 हो गया और ये 6 हो गया। 1 3 6 आंसर आ गया आप लोगों का। समझ गए ना बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है आप लोगों का। 1 3 6 आंसर चेक करते रहेंगे हम। 1 3 6 ठीक है। अब टाइप 7 पे आते हैं। टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सोनी मोनी टोनी के पास 2400 रुपये हैं, 2 3 5 के अनुपात में बांटे गए हैं। ठीक है, सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। तो देखो टोटल तो इन्होंने दे दिया आपको 2400 रुपये, रेशो दे दिया कितना 2 3 5, 2 3 5 है ना, 2 3 5। ठीक है जी, रेशो की संख्या को हम x मान सकते हैं, 2x 3x और 5x। 5 3 8, 8 2 10x, 10x। टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है 2400, x की वैल्यू कितनी आ गई 240। यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है जी, आगे क्या कहता है, सबसे अधिक धन किसको मिला। अब देखो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा 5, क्योंकि 1 की वैल्यू 240 है, x की वैल्यू कह सकते हो आप 240 है। ठीक है, x की वैल्यू 240 है, तो यहाँ पर देखोगे तो 24 की मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, क्यों x की वैल्यू मिल गई है हमें 240, तो 24 पंजे कितना 1200, 1200 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बात को, 1200। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ आ रहा है ना, समझते रहिए चीज़ों को, बात बाकी कमेंट करो, निकालो अपनी भड़ास कि कहाँ दिक्कत हो रही है। भड़ास मतलब कि गलत वे में नहीं निकालना भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी दे रखा है आपको 3500 रुपये। ए बी सी टोटल है ये कितने 3500 रुपये, बांटे गए हैं। ठीक है, ए बी को 5, हाँ देखो अब आपको रेशो दे दिया गया, ए बी का रेशो कितना है 5:4। ठीक है, और बी सी का रेशो कितना है, बी सी का रेशो कितना है 3:2। देखो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, ऐसा हो सकता है क्या बी को कहीं 4 दे रखा है और बी को कहीं 3 दे रखा है, ऐसा तो संभव नहीं है ना। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं 5 4, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 4। ठीक है, तो आप लिख लो 5, अच्छा ए बी है ना, आप लिख लो 5 4 3 2, सामने वाले को खींच लिया, इसको इधर खींच लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 12 और 8, 15 12 8 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो 20 25 5 35, टोटल 35, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 100 आ गई। अब इसने पूछा गया आपसे कि b को मिलने वाली, तो b कौन सा है, ये है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, इसका भी आंसर 1200 ही हो जाएगा। समझ गए क्या बात को। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी कर सकते थे आप कि इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे कॉमन के मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15 और ये हो गया कितना 15 और एक हो गया 12, और इसकी इससे मल्टीप्लाई तो ये हो गया 8। तो 15 12 8 पहले भी यही आ रहा था, बाद में भी यही आ रहा है। तरीके बदलने से फिर से वही कि आंसर नहीं बदलता। ठीक है, टोटल की वैल्यू कितनी 35, एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 100 आ गई। क्या चीज़ों को समझ पा रहे हो, समझ लो सही से।
ठीक है, रफ करते हैं, अगला देखते हैं। इसका थर्ड, 7 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है कि पी क्यू आर का रेशो 3:5:7 दिया हुआ है, यही है ना। ठीक है जी, बांटी गई संख्या Q की वैल्यू उसने कितनी दे दी है। अब देखो पी क्यू आर, इस Q की वैल्यू उसने 1500 दी है क्वेश्चन में, तो Q की वैल्यू 5 की वैल्यू 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 थी, 300। क्या कहता है, ठीक है जी, तो कहता है P और R के में अंतर बताना है। P और R में, मतलब कि P और R में, अब आप लोग ऐसे मत करना कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ऐसे करना गलत है। गलत तो नहीं है, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाता है। हम स्टेप क्यों बढ़ाएं, बात करें कंपटीशन लेवल की, तो कोशिश करेंगे छोटे से छोटा करने का। तो डिफरेंस कितने का है, 4 का, 4 की मल्टीप्लाई सीधा 3 से कर दो, बस 1200 आंसर आ जाएगा। कैसे भाई साहब, 1200 ही आ रहा है जब से आंसर, 1200। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था ये, 4 बिल्कुल ठीक, आंसर एकदम ठीक है। ठीक है ना, चलिए देखो अगला क्वेश्चन। फोर्थ कह रहा है कि, अच्छा फोर्थ तो हम लोगों ने कर लिया ना, फोर्थ तो हम लोगों ने कर लिया। 5 देखो क्वेश्चन कहता है कि 2000 रुपये, 7th का 5th क्वेश्चन है। ठीक है ना, नंबर देखते रहना, आगे पीछे हुए होंगे, बाद बाकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस लिखे दिख रहे होंगे। ठीक है, 2030 को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि उसके पास 15, 10, 5 घटा देने पर, कह रहा है कि 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा देने पर, 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा देने पर क्या हो, 8, 7, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, उसके बाद अनुपात ये हो। अब एक चीज़ देखो, ये वैल्यू घटानी है तो इसको जोड़ी क्यों ना ले हम पहले, तो इसको जोड़ लो, तो टोटल कितना हो गया, 30। 2030 में से इस 30 को घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो 30 बैठेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना, 2000। कहता है ये घटाने के बाद रेशो ये बढ़ता है, घटाने के बाद रेशो ये बनता है, तो ये बनता है, तो इसको जोड़ते हैं, 8, 7, 15, 15, 5, 20 हो गया, तो इसकी वैल्यू 20 आ गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 100। फिर से वैल्यू 100 आ गई। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, इनके अनुपात पूछे हैं। अब देखो ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 500। क्यों, हमने एक की वैल्यू निकाल ली थी, उस एक की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते चले गए चीज़ों को। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो 7 भी हो चुका है, 7 बोले तो 7 का 5th। अब 7 का 6th देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है, कहता है कि राम श्याम मोहन 1228 रुपये बांटे हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं, आप लोग खुद से ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर बता देता हूँ मैं, आंसर जो आएगा इसका कितना आएगा, सबके अलग अलग आएंगे, तो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, अब आते हैं 8 पर। भाई इम्पोर्टेंट है टाइप, पेपर में पूछा ही जाता है, 8 टाइप इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, मैं आराम से समझाऊंगा इसको। ठीक है, कहता है कि एक थैली में 1 रुपये, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, 1, 4 और 4। ये अनुपात है आपके पास। ठीक है ना, यदि उनका कुल 200 रुपये, टोटल है 200 रुपये, टोटल कितने दे दिए आपको, 200 रुपये दे दिए, ये रुपये हैं याद रखना। ठीक है ना, कुल रुपये 200, तो कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आप लोग करेंगे क्या, देखो 1 रुपये का एक सिक्का, तो इसका मतलब कितने रुपए, 1 रुपये बनेंगे। नहीं समझे, दोबारा से सुनो मेरी बात को। अगर मैं कहता हूँ कि आपकी पॉकेट में एक सिक्का पड़ा है, वो भी 1 रुपये का है, एक सिक्का पड़ा है 1 रुपये का, तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपए हुए, 1 रुपये हुए। बात समझ गए। अगर मैं कहता हूँ
कि 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं आपके पॉकेट में, 50-50 पैसे के, भाई 50 पैसे 1 रुपये, फिर से 50 पैसे, फिर से 50 पैसे, तो ओवरऑल कितने, अगर 4 सिक्के हैं तो इसका मतलब 2 रुपये। समझ लेना चीज़ों को ध्यान से, ठीक है, समझ ही लेना। अगर मैं कहता हूँ कि 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के बताओ कितने रुपए हो गए। अब यहाँ से आप देखोगे तो 1 रुपया ही बैठेगा इसका भी, भाई 25 पैसे के 4 सिक्के 100 पैसे का 1 रुपया बनता है ना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, समझ आ जाएंगी चीज़ें। हमारे पास ओवरऑल कितने रुपए हो गए, 1 2 3 और 1 4 रुपये हो गए। उसने कितने कहे, 200 रुपये, तो 4 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई क्या, 1 की वैल्यू 50 आ गई। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि 25 पैसे के सिक्के, तो सिक्के कितने थे 25 पैसे के 4, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, तो 200 सिक्के थे। सिक्के याद रखना, क्वेश्चन को सिक्के पूछे गए थे तो आंसर क्या होगा 200 हो जाएगा, ठीक है ना। चेक करते रहेंगे आंसर का, एकदम ठीक है। नहीं समझ आता तो फिर से एक बार देखना वीडियो को, समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा, 8 हो चुका है, ठीक है ना, 8 हो चुका है। आवाज़ सब कुछ क्लियर है ना। कैमरामैन एक बार देख लो, कैमरामैन हम खुद ही हैं, ठीक है, कैमरे के पीछे आ जाते हैं तो कैमरामैन बन जाते हैं, आगे आ जाते हैं तो फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आगे की बात क्या है हमारी, क्वेश्चन टाइप 8 का फर्स्ट हो चुका है। सेकंड देखते हैं, कहता है कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, क्या दे रखे हैं, इसके रेशो दे रखे हैं 4 3 और फिर से कितने 8। अब ये सिक्के दे रखे हैं आपको, सिक्के दे रखे हैं और बक्से की कीमत कितनी दे दी आपको 150 रुपये। तो फिर से वही क्वेश्चन हैगा, आप इसे रुपए में कन्वर्ट करो। अब आपके पास 4 सिक्के हैं, कितने रुपए के, 1 रुपये के, तो इसका मतलब 4 रुपये बैठ रहे हैं। इसकी बात करें तो 1 रुपये 50 पैसे बैठ रहा है, क्योंकि 3 सिक्के हैं ना, ठीक है। 8 सिक्के हैं तो 2 रुपये बनेंगे। आप जान पा रहे हो कि कैसे मैं रुपए बना रहा हूँ, भाई आपके पॉकेट में 8 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 4 सिक्के से 1 रुपया बनता है, फिर 4 से कितने 2 रुपये बने, बात समझ गए आप। ओवरऑल कितने रुपए बने, 4 5 6 7 7.5 रुपये, तो 7.5, पॉइंट हटता है तो 0 बढ़ जाती है डिवाइड में, याद रखना इस बात को। 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 200। और एक चीज़ और ध्यान दिलाता हूँ, मैं कई बार चीज़ों को पता नहीं रहता, मैंने पॉइंट हटा के 0 बढ़ाई है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक था, पॉइंट के बाद एक अंक था तो 1 0 बढ़ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। क्या बात क्लियर है, ठीक है जी। अब यहाँ पर वैल्यू आ गई कितनी 200। चलिए, क्या पूछा गया था भाई क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था, तो कहता है 1 रुपये की, अब इसकी वैल्यू पूछी गई 1 रुपये के सिक्के की संख्या, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 200 कर दो, कितना हो गया आपका 800 रुपये हो जाएंगे। क्या बात समझ गया मेरी, ठीक है ना, 800 सिक्के हो जाएंगे भाई साहब, 800 सिक्के। मैंने कुछ गलत किया है क्या, 1 की वैल्यू भाई साहब 275 दूनी 150, 20 आएगी, मैंने गलती से 1 0 बढ़ा दिया यहाँ पर, 20 आएगी, और यहाँ पर भी कितना होगा 80 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 अपने हाथ में है, कितनी भी बढ़ा लो कितनी भी घटा लो, बस हम नोट पे नहीं बढ़ा पाते, दिक्कत ये हो जाती है। अगर 200 के नोट को 2000 का बनाने लग जाए ना, तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा, है ना, क्या ही ज़रूरत है फिर किसी चीज़ की। खैर, आते हैं इसमें, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कितने दे रखे हैं 2 3 और 4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों की संख्या, यहाँ पर याद रखना कुल सिक्कों की संख्या रुपए में दे रखी है, आपको ये रुपए में दे रखे हैं या सिक्के में दे रखे हैं, ये बात ध्यान से रखना। अगर सिक्के दे रखे हैं तो सीधा सीधा सिक्के से डिवाइड कर देते हैं, ये रुपए में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा आगे, जैसा क्वेश्चन में बोलेगा यदि कुल सिक्कों का मूल्य रुपए में दिया गया आपको तो रुपए बना लो, ये तो फिर से 2 रुपये बने,
और ये 1 रुपये 50 पैसे, और ये कितने 1 रुपये, तो ओवरऑल 2 3 4 4.5 रुपये बने, 4.5 रुपये, पॉइंट हटा 0 बढ़ गया, ठीक है ना, पॉइंट हटा 0 बढ़ गया, तो 45 दूनी चौक हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया 40। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 आ गई। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। सिक्कों की संख्या तो भाई इसकी होगी अधिक, ठीक है, और कितनी होगी 160 होगी। क्या बात समझ गए आप लोग मेरी, ठीक है, चेक भी कर लो एक बार आंसर क्या सही भी है, कुछ लग नहीं रहा सही सा, लेकिन आंसर एकदम ठीक है, 160 की आंसर है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझते चले और सारे के सारे टाइप हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली तुम्हें रेसो में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप आंसर लोगों के मुंह पे फेंक फेंक के मारोगे, इतने अच्छे से रेसो आ जाएगा आप लोगों को। कहता है कि 2 व्यक्ति हैं जिनकी क्या दे रखी है, इनकम दे रखी है 5/3, उसके खर्च दे रखे हैं इतनी, वो कहता है कि 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इनकम आए, मैंने कहा 5x कमाता है मैंने कहा 3x कमाता है। भाई एक व्यक्ति है जो 5 रुपये कमाता है, 3 रुपये अनुपात में दे रखा था, तो हमने x मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहता हूँ कि किसी की इनकम में से अगर मैं उसकी बचत घटा दूँ, एक चीज़ बताना आप लोग मुझे, क्या होता है कि आप एक तो इनकम मतलब कि पैसा कमाएंगे तो क्या होगा, पैसा खर्च करेंगे एक चीज़, या पैसा सेव करेंगे। अगर इनकम करेंगे तो सिर्फ यही 3 चीज़ें हो सकती हैं, इससे अलग कोई चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती, या तो इनकम होगी या सेविंग होगी या एक्सपेंस होगा, खर्च होगा। बात क्लियर है। अब तुम भले ही उसको कैसे भी उड़ा दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन क्या होगा, खर्च ही होगा। तो मैंने कहा ये इनकम है, इनकम, ठीक है, ये भी क्या है, इनकम है। इनकम में से मैंने बचत सेविंग निकाल दी, सेविंग कितनी दे रखी थी, एक की 1300 और एक की 900। अब एक चीज़ बताओ, अगर इनकम में से सेविंग घटेगी तो क्या बचेगा, इनकम में से सेविंग को घटा दूं तो खर्चे ही तो निकलेंगे। तो खर्चे का रेशो कितना दे रखा है आपको, उसमें दे रखा है खर्चे का रेशो 9/5। बस यही करना था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई फेल दो तो इसको 25x, 5 की मल्टीप्लाई 5 से इससे कर दी, 13×5 = 6500, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, इक्वल टू 9 × 27x माइनस 9×81। क्या बात सही है, ठीक है जी। यहाँ से घटा देंगे तो 2x आ गया, 2x ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। 8100 में से आप 1300 कितना 6500 घटा दो ना, तो कितना बचेगा 11 में से 5 गए 6, 1600, तो 2x बराबर 1600। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 800 आ गई। अब x की वैल्यू हमारे पास 800 आ गई, तो x की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ मैं, तो ये हो गया कितना 4000। इसकी इनकम निकल गई, इसकी निकालने के लिए मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो ये इसकी आ गई कितनी 2400 रुपये। ये कमाता था 4000, ये कमाता है 2400। क्या बात समझ आ गई, समझ नहीं आई ना तो फिर ठीक नहीं होगा, समझ लो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि अच्छे से बता दिया है मैंने। फिर से देख लो अगर नहीं कोई दिक्कत हो रही है तो, ठीक है भाई साहब, मेरी बात का बुरा मत मानना, ठीक है, बुरा मान भी गए तो कर क्या लोगे तुम लोग, है ना, मजाक की बात कर रहे हैं, सच में बुरा मत मानना, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, ठीक है। कहता है कि राम और श्याम की आय कितनी है। अब इसको भी ऐसे कर लो, 3x/2x। वो क्या कहता है, यदि उसके खर्च दे दिए, खर्च उसके हम यहाँ पर 2 और 1 मान लेते हैं, प्रत्येक 4000 रुपये बचत करता है। तो इसमें से देखो इनकम में से फिर से हमने क्या कर दिए, खर्चे निकाल दिए, तो इसका मतलब इनकम में से सेविंग हटा दी तो खर्चे बचे होंगे, ऐसे, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 4000, ठीक है, 4000 ही है ना, हाँ ठीक है, इक्वल टू 4x माइनस
कितना हो गया 8000। देखो इसको हम इधर लेके आते हैं तो इक्वल टू में साइन बदल जाता है, कईयों को दिक्कत हो रही होगी। या इसको इधर लेके चले जाओ, जब ये इधर आएगा तो ये घट जाएगा तो बचेगा कितना x। 3x में से 4x गए तो कितना बचा x बचा। ये उधर जाएगा तो ये भी घट जाएगा। तो देखो प्लस का साइन माइनस को जाता है, माइनस का प्लस को जाता है। ये उधर जा रहा है तो किसका हो गया प्लस। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो 8000 में से 4000 जाएंगे तो कितना बचेगा 4000 बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू 4000। कुछ अपनापन नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा, चलो हो सकता है, ऐसा तो आंसर ठीक लग रहा है मुझे। अब देखो x की वैल्यू मल्टीप्लाई, अब 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 4000 से कर दो तो ये हो गया कितना 12000। और इसकी मल्टीप्लाई इस 2 की मल्टीप्लाई 4000 से कर दो तो कितना हो गया 8000। तो इनकी सैलरी निकल कर आ गई, ये 12000 कमाता है, ये 8000 कमाता है। समझ गए आप लोग मेरी बात को, ठीक है, मेरी भावनाओं को समझ गए हो। और भावना की कदर करो, नहीं तो भावना कहीं और चली जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है, आगे की बात करते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत है आजकल। चलिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, मेरी किसी भी बात को बुरा मत मानना, हम थोड़ी बहुत बातें करते रहेंगे फालतू की बीच बीच में। ठीक है, कह रहा है कि ए बी की इनकम, ए और बी की इनकम कितनी हो गई 33,000 रुपये हो गई। ठीक है, ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का कितना 75%। बी अपनी आय का 75%, ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो देखो ये तो खर्च हो गया, ये आप लोग देखो खर्च हो गया, तो इसका मतलब ये 40% और ये 25% क्या करता है बचत करता है। बचत, क्या बात सही है मेरी भाई? जब इतना खर्च करता है तो इतना बचत कर रहा होगा ना, क्योंकि इनिशियली कितना होता है 100% होती हैं चीज़ें, ये आप लोग समझोगे कहाँ परसेंटेज में। आगे क्या कहता है कि उसकी बचत का अनुपात कितना दे रखा है 4:3। तो इसका मतलब 40% की वैल्यू ये हो गई, 25% की वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4/40 इंटू में 100। यहाँ से क्या करेंगे 3/25 इंटू में 100, इनको जोड़ लेंगे। क्यों, यहाँ से हम 100% निकालने, और 100% क्या है उसकी सैलरी है। 0 से 0 काट दिया, 4 से 4 किया तो ये आ गया 10। यहाँ से 25 चौक 100, 4 दिया 12। तो इसका मतलब ये कितना हो गया ओवरऑल हमारे पास 22 आ गया ना। और इसकी वैल्यू कितनी है टोटल इतनी है 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1500। काटने के लिए आप इसको और भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, दिख रहा है ना नीचे तक, देख लूँ मैं एक बार, दिख रहा है, इससे नीचे नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब 10 और 12 आ गया ना। अब यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दो तो ये कितना हो गया, 1 कमाता था कितना 15,000, 1 की 12 के साथ कर दो तो 12 के साथ करोगे किसकी 1500 की, तो ये आएगा आपका 18,000 समथिंग जाएगा, और ये 15,000 जाएगा। यही 2 आंसर होंगे आपके, 15,000 और 18,000। देख लेना एक बार सही से, 18-15 बिल्कुल ठीक है भाई, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। किसका पूछा था इसने, बी का पूछा था, हमने तो दोनों का निकाल दिया, इसने सिर्फ बी का पूछा था। ठीक है, हमने दोनों का निकाल दिया, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, टाइप आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे अब। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस ऐसी कराऊंगा ना धुआंधार, हटो बचो प्रैक्टिस, उठा के पटकोगे आप क्वेश्चनों को, ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा तुम्हारी। ठीक है, लास्ट बोले तो 4। ठीक है, कहता है ये गीता नहीं है, रीता है भाई साहब, रीता और गीता कितने रुपए कमाती है 6,000 और 8,000 रुपये पाती है। ये हो गया 6,000 और 8,000 रुपये, 8,000 रुपये पाती है। दोनों 70 और 80% खर्च करती हैं, तो बचत का अनुपात देखो, ये 70% खर्च कर रही है, ये 80% खर्च कर रही है। तो फिर से मुझे बताओ कि अगर मैं कहूँ बचत कितनी कर रही है, तो आप कहोगे जी 30%, और ये आप कहोगे जी 20% बचत, ये बचत कर रही है। तो एक चीज़ देखो, टोटल सैलरी कितनी है इतनी है, इसका 30% बचा रही है, तो इसका मतलब 1800 रुपये बचा रही है। भाई मैंने सीधा 30% निकाला है, परसेंटेज निकालना दिखा देता हूँ मैं एक बार।
और बाकी बेसिक है 30/100। ठीक है, 20 से 20 छतिया 1800 ये हो गया। इसी प्रकार से इसका भी निकाल लेंगे, कितना 8000। इसका नहीं निकालेंगे भाई साहब, निकालना इसका है। ठीक है, तो 20% बटे में 100, 20 से 20 तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 1600। तो ये 1800 और 1600 आपका आंसर हो जाएगा। जो पूछा है वो आप लोग बता दो। क्या पूछा था? बचत का अनुपात पूछा है। 20 से 20 काटो, 2 से काट लो, ये 9 आ गया और ये कितना आ गया 8 आ गया। इनको हो गई ये ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन था क्योंकि ये 9 और 8 का रेशो आ गया। टाइप आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आप लोगों की धुआंधार क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन ना जाने कैसे क्वेश्चन, पता है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ना जाने कैसे क्वेश्चन आएंगे, देख के हिल जाओगे। चलिए, बिल्कुल हम प्रीवियस ईयर पढ़ने वाले हैं। सच्चाई जो है प्रीवियस ईयर, क्योंकि आप उनको भी कर लोगे ना, लगभग 20 साल के प्रीवियस ईयर, 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर भी कर लोगे तो एकदम मजबूत हो जाएगा आपका रेशो। आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेशो में। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है।